हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स अकाउंट्स के बारे में। हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जान लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड, टू परचेजेस आता है डेबिट साइड, उसमें से रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है फ्राइट एंड कैरिज इनवर्ड, कस्टम एंड इंश्योरेंस, वेजेस, गैस वाटर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। और क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है बाय सेल्स, उसमें से लेस होता है सेल्स इन वार्ड, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय, फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, या ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर जनरल एंट्री की बात करते तो आएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। परचेस एंड परचेस रिटर्न की बात करते तो परचेस में से माइनस होता है परचेस रिटर्न। अगर जनरल एंट्री की बात करते तो आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर दिस पर्पज के लिए आएगी परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर इसी का ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आती है अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कैरिज और फ्राइट इनवर्ड की बात करते हैं तो इसकी आती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरिज और कैरिज इनवर्ड। वेजेस की बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न की बात करते हैं तो टू सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इट्स वैल्यूएशन की बात करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी adjusted with purchases, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। the valuation principal is cost or NRV whichever is lower। हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट और NRV whichever is lower को हम रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट। समरी फॉर क्लोजिंग एंट्रीज टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज टू वेजेस टू फ्राइट ऑन परचेज अकाउंट। सेकंड, सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, हमें इसमें बनाना है क्रेडिट बैलेंस दिया गया हमें 1 अप्रैल का 3 लाख। यह कैलकुलेट COGS निकालना है हमें, तो हमारा आएगा पहले ओपनिंग स्टॉक। हमारा ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख। ऐड होगा उसमें परचेजेस, परचेजेस की है हमारी 10 लाख की परचेजेस है हमारी। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, COGS आ जाएगा हमारा 12 लाख का। हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसमें हमें क्रेडिटर अकाउंट भी बना के है, हम क्रेडिटर अकाउंट से निकालते हैं अगर बैलेंस तो हमारा आएगा बाय बैलेंस BD हमारे क्रेडिटर का दे रखा है 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारा 3 लाख। 12 लाख का टू बैलेंस अकाउंट में है, बैलेंस डी दिए 4 लाख का। मेरा हमारा 4 लाख, क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा है हमें 4 लाख। बाय परचेजेस हम नोट से निकले परचेज एट क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा परचेजेस आ जाएगा 13 लाख। 13 लाख और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू बैंक नाम से। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड करते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी दिया, परचेजेस कैरेज इनवर्ड दिया, वेजेस दिया है, सेल्स दिया, रिटर्न इनवर्ड दिया, रिटर्न आउटवर्ड दिया, क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया है। और हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 31 मार्च 22 का। क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड जाएगा, परचेजेस डेबिट साइड जाएगा, उसमें से लेस होगा हमारा रिटर्न आउटवर्ड हमारा लेस हो जाएगा, इसमें से एंट्री पास करते हैं। जैसे बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस पे आ जाएगा 2, इसमें से लेस हो जाएगा पर रिटर्न आउटवर्ड होगा हमारा 72,000 का लेस हो जाएगा, तो हमारा अमाउंट आएगा 6 लाख से टू
उसमें दिया कैरिज इनवर्ड दिया है, कैरिज इनवर्ड आ गया 30,000 का। टू वेजेस आएगा 50,000 का वेजेस। सेल्स सेल्स है हमारी 11 लाख की, उसमें से माइनस हो गया रिटर्न इनवर्ड। फिर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारा जीपी आ जाएगा 4,20,000, हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर वहीं पर अगर जनरल एंट्री की बात करते हैं तो जनरल एंट्री हमारी आएगी रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। बाकी थर्ड एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 10 लाख से होगी एंट्री। और फोर्थ एंट्री की बात करें ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री आ गया, परचेजेस आ गया, जितनी डेबिट साइड है वो सारी लिख देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करने के बाद। जितना हमारे टू साइड आता है तो टू में चले जाएगा हमारा सारा अमाउंट। बाकी क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग अकाउंट टू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर फॉर्मेट की बात करते हैं, फॉर्मेट भी जान लेते हैं। अगर हमारा लॉस आता है तो हम उसे डेबिट साइड में करते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो बाय क्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट करते हैं। डेबिट साइड में आएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस टू सैलरीज टू ऑफिस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू टेलीफोन चार्जेस टू पोस्टेज टू इंश्योरेंस टू ऑडिट फीस टू लीगल चार्जेस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, मेंटेनेंस एंड जितने भी खर्चे होते हैं हमारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड आएंगे। डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस बिल्डिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आएगा, सैलरीज आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, गोडाउन रेंट, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेट्स, फॉर बैड डेट सेलिंग सेलिंग कमीशन आ गया। अगर उसकी हम क्रेडिट साइड की बात करते हो बाय बैलेंस बीडी आता है, जो हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो बैलेंस बीडी आएगा, अदर इनकम आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड आएगा, नॉन ट्रेडिंग इनकम होती है पेइंग इंटरेस्ट, रेंट ऑफ प्रॉफिट लेट आउट, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब नॉर्मल गेन्स आएगा, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नेट नेट लॉस आ जाएगा। अगर हमारा डेबिट साइड में आता है तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर। क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की फर्स्ट पार्ट से देखते हैं डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू दिस अकाउंट डेबिटेड एंड द वेरी इसका एग्जांपल दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट टू रेंट अकाउंट आ जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू अदर एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर हमारे इनकम की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी के ऊपर सी पार्ट की अगर बात करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। नेट लॉस की बात करें तो कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग्स की एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। इनकम टैक्स की होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिबेट की एंट्री होगी रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। फॉर द क्लोजिंग एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट। बैड डेट की एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। और अगर उसी के प्रोविजन की बात करते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, अथेंटिक बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सैलरी दिया है, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट डिस्काउंट क्रेडिट दिया है, हमें डिस्काउंट डेबिट दिया है, नहीं कि हमारे ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारे डिस्काउंट अलाउड है। और बैड डेट दिया है हमारा 17,000 का, डेप्रिसिएशन दिया, लीगल चार्जेस दिए, कंसल्टेंसी फीसिस है, ऑडिट फीसिस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, टेलीफोन है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, स्टेशनरी है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है। रिक्वायर्ड हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है,
2022 का। और जनरल एंट्रीज भी पास करनी आइए करते क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हमारे जीपी आएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 4,20,000, तो ये हमारी क्रेडिट साइड जाए 4,20,000 का अमाउंट। और बात करते हैं सैलरीज, टू सैलरीज में आएगा 1,10,000। डिस्काउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड है तो 18,000 है, तो हमारी इधर आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड 18,000। और डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड है 19,000। डेबिट साइड जाएगा डिस्काउंट अलाउड 19,000। बैड डेट, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा, हमारा खर्चा होता है बैड डेट, तो बैड डेट से आ जाएगा 17,000। डेप्रिसिएशन भी डेबिट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा डेबिट 65,000 से। डेप्रिसिएशन, दिस इज डेप्रिसिएशन 65,000 से आ गया। और लीगल चार्जेस में भी हमारा खर्चा होता है, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस, ये सारा हमारा एक्सपेंस है। और स्टेशनरी में हमारा एक्सपेंस है, लोन में हमारा एक्सपेंस है, ये देखिए। सैलरीज दिया, लीगल चार्जेस हो गया, कस्टम फीस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, टेलीफोन एंड पोस्टेज चार्जेस हो गए, हमारे साइड डेबिट साइड में जाएगा, जैसे बोला था। स्टेशनरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो हमारा बैलेंस फिगर आ गया, हमारा नेट प्रॉफिट 43,000 का। और जनरल एंट्री पास करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू सैलरीज आ जाएगा, टू लीगल चार्जेस, टू कंसल्टेंसी फीसेस, ये सारा अमाउंट यहाँ से लेके हमारा ये पूरा अमाउंट हमारा आ जाएगा। डेबिट साइड का अमाउंट हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने के बाद। क्रेडिट साइड में जाएगा टू सैलरीज, टू लीगल चार्जेस, टू कंसल्टेंसी फीसेस, टू ऑडिट फीसेस, ये सारा हमारा आ चुका है, सारे एक्सपेंसेस। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। फिर अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैपिटल में से हम सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। जीपी की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया नेट प्रॉफिट। बाकी अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एक्रूड की बात करते हैं, अगर हमारा जो इनकम हमारी हुई है, ठीक है, लेकिन वो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ, ठीक है, वो है, उसे एक्रूड कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, टू रेंट पेड, आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा एक लाइबिलिटी होता है। इंटरेस्ट अक्रूड की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट होगा 1,50,000, उसमें ऐड होगा अक्रूड इंटरेस्ट 45,000 का, जो क्वेश्चन में दिया गया 1,95,000। एसेट्स अकाउंट में आएगा अक्रूड इंटरेस्ट। थर्ड, कैरी फॉरवर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री, appropriate income account debit to income received in advance अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगी बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में लेस होगा एडवांस। बैलेंस शीट में अगर हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लाइबिलिटी होती है। और कहते कैरी फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट मेड इन एडवांस, एडवांस में होती है तो हमारी एक्सपेंसेस प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट में लेस होगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट होता है तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड चलाएगा प्रीपेड रेंट। एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल इन हैंड, स्टेशनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट होगी, सेकेंडरी इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा टू स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसमें लेस हो ऐड हो जाएगा एक्सपेंसेस, उसमें से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। और हमारे बैलेंस शीट में ऐसे साइड चले जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का। प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 21 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्ट दिया 40,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल दिया 31 मार्च 22 को 15 लाख, बैड डेट टोटल दिए है 1 लाख का। It is required to write off the bad debt and create a provision equal to 5% on the trade receivable का बैलेंसेस दिया। और हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 40,000 का, हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। और बैड डेट राइट ऑफ करेंगे 2 1 लाख आ गया,
ये टोटल हमारा हो गया 1 लाख, जो राइट ऑफ कर देंगे 1 लाख, तो हमारे 60,000 और शॉर्ट प्रोविजन है हमारे 60,000 का बचेगा हमारा। तो प्रोविजन प्रोविजन आ जाएगा हमारा 5% बनाना है डेट का। अब करेक्ट डेट हो गया हमारा 14 लाख। 14 लाख हमारा करेक्ट डेट हो गया, उसका बनाएंगे हम 5%, तो 70,000 का आ जाएगा हमारा। वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट से भी हम निकाल सकते हैं। ऐसा निकाल के दिखा रखा है। टू बैड डेट्स दे रखा है, डेबिट साइड आ जाएगा बैलेंस, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट 70,000 बाय बैलेंस पीडी आ जाएगा 40,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस फिगर आ जाएगा 1,57,000। वही हम स्टेटमेंट फॉर्मेट से भी कर सकते हैं और हम अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। ऑन द एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट की एग्जांपल दिया, ट्रेड रिसीवेबल दिया 5,20,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया 1,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 10% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड से लेके आकर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 4 लाख का 10%। पहले हमारा करेक्ट डेटर पहले हमारा बनेगा ट्रेड रिसीवेबल है 5 लाख का, डॉक्यूमेंट डेट है 1,20,000, इसमें से माइनस होगा तो बचा 4 लाख हमारा करेक्ट डेटर होगा। उसमें से हम 10% का हम प्रोविजन बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड चले जाएगा 40,000 आएगा हमारा 4 लाख का 10%। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हमारा डेटर होगा 5,20,000, उसमें से हमारे 1,20,000 लेस हो गया, हमारा 4 लाख आ गया था। 4 लाख में से हम उसमें से डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जो 5% था 4 लाख का 40,000 माइनस कर 3,60,000 आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू depreciation of provision for depreciation account debit to provision for depreciation account। ये हमारा एक हमें एग्जांपल भी दे रखा है, मशीनरी की कॉस्ट है 15 लाख 10% का डेप्रिसिएशन है। इसके अगर जनरल एंट्री की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा 15 लाख का 10%, 1,50,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन इज नो नाउ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर बैलेंस अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,50,000। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो एसेट होते हैं, एसेट्स में से माइनस होगा वो हमारा मशीनरी हमारी 15 लाख, उसमें से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,50,000, तो हमारा आ जाएगा अमाउंट 13,50,000। अदर प्रोविजन की बात करते हैं। अदर प्रोविजन द प्रोविजन फॉर बैड bad and doubtful debt and the provision for discount on trade receivable are deducted from the total book debts। सेकंड बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिडक्टेड, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है उसमें से जो कॉस्ट होती है एसेट्स की उसमें से लेस कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो लिखा हो जो हमने बैलेंस शीट में बताया था और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में बताया था, जो पहले लिखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट का दे रखा है, जो करेक्ट है करेक्ट डेट के ऊपर जो हम निकालते हैं वही सेम चीज़ है। टेंथ की बात करते हैं। टेंथ की बात करेंगे ट्रांसफर इन्वॉल्विंग करेक्शन ऑफ द एरर्स। Example there, if an adjustment required to be made account of the prepaid insurance charges, the insurance charges account would be credited, and to complete the double entry prepaid expenses account is debited with the same amount the last mentioned balance would be included on the debit side of the trial balance। सर्टेन एडजस्टमेंट एंड देयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब नॉर्मल लॉस ऑफ द इन्वेंट्री बाई एक्सीडेंट एंड फायर। अब नॉर्मल लॉस हो गया एक्सीडेंट या फायर से तो उसकी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन फायर लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर एंट्री करते हैं तो ये हमारी डेबिट साइड जाता है बाय लॉस बाय फायर फायर से आएगा और हमारे एसेट से आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम। सेकंड की बात करते हैं गुड्स स्पेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस की बात करते हैं गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 12,000 दी एंट्री सच वो अनअप्रूव्ड। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट से हम डेटर भी कहते हैं 12,000 से स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड एंट्री बात करें गुड्स यूज अदर देन फॉर सेल।
व्हेन गुड्स आर गिवन अवे ऑफ, अगर डोनेशन के बेसिस पे दिया तो उसकी एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और जब जब गुड्स ने पर जो गुड्स को पर्सनल यूज के लिए उन्होंने करें तो उसकी एंट्री होगी, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने ड्रॉ करे तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। वन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर फ्री सैंपल के तौर पे दिए तो आएगा फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हमने जनरल एंट्री में भी बात करी थी एडजस्टमेंट है, जो हम सैंपल फ्री सैंपल वाली थी एंट्री उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया था, उसी पे हम फ्री सैंपल का भी यूज़ कर सकते हैं जो उसमें उसमें मैंने आपको बताया था। व्हेन गुड्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर construction of building on the machinery and building account या plant and machinery account डेबिट टू परचेजेस। लास्ट एंट्री की बात करते हैं, वन गुड्स आर यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस मेंटेनेंस, तो इसकी होगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फोर्थ की बात करते हैं, कमीशन बेसिस बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर का अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड में 100। अगर आफ्टर की बात करते हैं, आफ्टर चार्जिंग की बात करते हैं नेट प्रॉफिट ही, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइड में 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन। अगर हम इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर हम इसकी एंट्री इसकी अगर हम अकाउंट की बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री आएगी हमारी डेबिट साइड टू कमीशन टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा कमीशन पेबल। वो इलस्ट्रेशन 5 की बात करते हैं, दी फॉलोइंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द, हमें ट्रायल बैलेंस दिया है वांचो का, कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल हमारी बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। इन्वेंट्री दिया है, अपनी इन्वेंट्री है, कैश इन हैंड है, ये हमारा एसेट होता है, मशीनरी अकाउंट एसेट है। परचेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा, वेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड चले जाएगा, सैलरीज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चले जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, सेल्स अकाउंट में हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, सम ट्रेड रिसीवेबल जाएगा हमारा बैलेंस शीट में डेबिट साइड में, ट्रेड पेबल जाएगा हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। और हमें करनी क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है हमारा, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है हमारा, इसमें जाएगा इससे डबल एंट्री होगी हमारी, एक तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा हमारा एसेट साइड में। आइए एंट्री को पास करते हैं, पहले हम बनाते हैं, इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फर्स्ट इज एंड ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया 2 लाख का, तो मेरा हमारा इन्वेंट्री दिया 2 लाख की, कैश इन हैंड ये तो हमारा बैलेंस शीट में एक मशीन से हमारा बैलेंस शीट में परचेज जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा टू बैलेंस शीट से। और अगर हम मैंने आपको पहले बता दी कौन सी कहाँ जाएगी, अगर हम जीपी की बात करें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 22,50,000 जो हमारा ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से 22,50,000, और हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड था 30,000 का, सैलरीज भी हमारा बता दी थी मैंने आपको, डिस्काउंट अलाउड भी, सन्ड्री ऑफ एक्सपेंसेस भी, और नेट प्रॉफिट आ गया 6,30,000 जो हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। अगर हम जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं तो जनरल एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू परचेज अकाउंट टू बेचिस अकाउंट। और सेकंड एंट्री की बात करते हैं तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इन्वेंट्री में बात करते हैं तो इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंड टू डिस्काउंट अलाउड टू सैलरीज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर 31 मार्च की बात करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट एंट्री बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट हो गया, हमारी बैलेंस शीट की बात करते हैं। बाकी इन्होंने कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट भी बना के दे रखी है, जो भी जो क्वेश्चन उसी की बैलेंस शीट है हमारी।
अरेंजमेंट की बात करते हैं ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स द ग्रुप इन द टू वे से लिक्विडिटी होता है और हमारा परमानेंस होता है। तो हम जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो हम यूज करते हैं परमानेंस अप्रोच का। हम इसके बैलेंस शीट का फॉर्मेट की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है डेबिट लाइबिलिटी साइड में आता है कैपिटल अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लोन्स ट्रेड ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल। और एसेट्स अकाउंट में आता है प्लांट एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट फर्नीचर एंड फिक्चर स्टॉक सन्ड्री डेटर बिल्स रिसीवेबल अदर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैश एंड बैंक कैश इन हैंड। लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें अर्जेंसी विद विच पेमेंट हैज टू बी मेड। ये ज़्यादा कुछ नहीं हुई लाइबिलिटी के बारे में बोला गया। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी की बात करते हैं। एसेट्स में दो होते हैं हमारे करंट एसेट्स होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है इंटेंजिबल एसेट होता है। अगर हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो कैश इन हैंड होता है हमारा कैश बैंक होता है ट्रेड रिसीवेबल होता है इन्वेंट्री होता है हमारा करंट एसेट्स होता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करते हैं तो हमारा मशीनरी हो गया प्लांट बिल्डिंग हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे कि हमने शेयर्स खरीद रखे तो हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गया। इंटेंजिबल एसेट होता है हमारा पेटेंट हो गया कॉपीराइट एक्स्ट्रा गुडविल भी आ गया हमारा। लाइबिलिटी टू द आउटसाइडर ऑफ टू टाइप्स की होती है लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अगर करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो हमारे होती है क्रेडिटर हो गया बिल्स पेबल हो गया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारा बैंक से होती है। बाकी हमारा अगर विद एडजस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट दी गई है कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस में ऐड होता है नेट प्रॉफिट लेस होता है डेप्टी ड्राइंग्स। लॉन्ग टर्म लोन्स में अदर लोन्स आता है टर्म लोन्स आता है अदर लोन्स आता है शॉर्ट टर्म लोन्स में कैश क्रेडिट आता है ओवरड्राफ्ट हो गया अदर लोन्स हो गया करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया एडवांसेस टेकन हो गया प्रोविजन फॉर डेट डॉटफुल डेट आता है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट आ गया रिटायरमेंट बेनिफिट आ गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया। और ऐसे साइड में टेंजिबल फिक्स एसेट हो गया लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फिक्चर फर्नीचर एंड फिक्चर व्हीकल्स अकाउंट व्हीकल्स आ गए इंटेंजिबल में आ गया गुडविल आ गया पेटेंट आ गया डिजाइन एंड ब्रांड नेम्स आ गया इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इन ट्रेड आ गया ट्रेड रिसीवेबल आ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया प्रीपेमेंट आ गया एडवांसेस आ गई बैंक बैलेंस आ गई कैश इन हैंड हमारे एसेट साइड में। नेक्स्ट स्टेशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया गया हमें कैपिटल अकाउंट दिया ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट होता है ये हमारा लोन होता है लोन फ्रॉम ये भी हमारा लोन है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा हमारा बैलेंस शीट में डेबिट साइड जाएगा कैश इन हैंड हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेंट्री इन ट्रेड हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये फर्नीचर हमारा एसेट होता है। ट्रेड पेबल हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। एडवांसेस ऑफ द सप्लायर ये हमारा नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 लाख का ड्राइंग्स दे रखी है हमें। ये हम करते हैं बैलेंस शीट बनानी है हमें सिंपली ये बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है हमें 7 लाख उसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट लेस हो जाएगा ड्राइंग्स लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 3 लाख से और फर्नीचर आ जाएगा 2 लाख। इन्वेंट्री एंड ट्रेड दे रखा है हमारा जो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 6 लाख से। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा आ गया था एडवांसेस टू सप्लायर आ चुका 1 लाख से कैश इन हैंड भी दे रखा है और हमारा लोन था 14 ये दोनों हमारे लोन थे और ट्रेड पेबल आ गया 40,000 और हमारे बैलेंस शीट इसी से मैचिंग 16,40,000 से। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ थपर ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज एज फॉलोज। हमें लायबिलिटी दे रखी है एसेट से दे रखी है और हमें एडजस्टमेंट दी है हमें ड्रॉप हमें बैलेंस शीट ही बनानी है ठीक है। ये हमें 1 अप्रैल 2021 की दे रखी है हमें एंड ऑफ द ईयर की बनानी है हमें 21 to 22 की बनानी है। फर्स्ट बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा 1,80,000
1,80,000 का हमारा आ जाएगा मेरे कम है। और हमारा ट्रेड इंश्योरेंस आएगा हमारा 20,000 से। मेरा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, बैलेंस पीडी दे रखा है 18,000, नेट प्रॉफिट आ गया 16,70,000 का। ये हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, लेस हो जाएगा ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए 1,80,000, ट्रेड पे 11,040 11,40,000, कैश इन बैंक, कैश एट बैंक आ गया 10,35,000, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, उसमें से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,19,00,000 का आ गया। प्लांट एंड मशीनरी आ गया 30,00,000, लेस हो जाएगा उसमें से डेप्रिसिएशन। और फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गया 3,00,000 से, उसमें से भी लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इन्वेंट्री आ गया और प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 73,90,000 से। बाकी अगर सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो फर्स्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जनरल और जनरलाइजेशन, सेकंड होता है लेजर अकाउंट, थर्ड होता है ट्रायल बैलेंस, फोर्थ होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड कहते हैं, और फिर लास्ट में आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है, तो हमारा कैश आ जाएगा 43,000 का, हमारा कैश दे रखा है, और बैंक में हमारा 2,63,500 का, सॉरी 2,67,500 का, और ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल है हमारा 7,00,000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 9,00,000, हमारी दे रखी है 9,00,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री। मशीनरी एंड इक्विपमेंट है 6,00,000 का, इसमें से माइनस हो जाएगा कैपिटल, हमारा क्रेडिट साइड चला जाएगा, बाकी जो हमारा बैलेंस निकलेगा वो हमारा है हमारा ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है, वो हमारे ओपनिंग स्टॉक में चले जाएगा। ये हमारा टैलीड हो गया था 25,60,000 से। नाइन्थ नाइन्थ इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैंकिंग ऑन अदर इंफॉर्मेशन दिए हमें, कैपिटल दिए हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, परचेज एंड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल आ गया हमारा बैलेंस शीट, ये 14% लोन आ गया हमारा, लाइबिलिटी ओवरड्राफ्ट आ गया हमारा, ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, सैलरी हमारे लिए, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न्स होता है हमारा, माइनस हो जाएगा सेल्स और परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर हमारा एसेट, बिल्डिंग एसेट, कैश इन हैंड एसेट होता है हमारा, बाकी हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे सीजीएसटी की। और हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, हमें क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, तो ओपनिंग उसमें से ले सॉरी टू परचेज उसमें से लेस हो जाएगा रिटर्न्स, तो हमारा होगा 5,75,000, तो उसके बाद बाई सेल्स दी थी हमें, रिटर्न माइनस होकर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी थी एडजस्टमेंट में 1,00,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6,23,000। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो जी पे हमारा ट्रांसफर हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो आया था 6,23,000, टू सैलरीज, टू एडवर्टाइजमेंट, टू अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, ये हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल थी हमारी 8,70,000 हमें दे रखी थी, ये हमारी 8,70,000 हमें कैपिटल दे रखी है, उसमें हमारा ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 1,83,000 का, और लोन तो 14% ट्रेड पेबल था, ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी थी, जैसे बोला था बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, फर्नीचर एसेट, ट्रेड रिसीवेबल ही हमारा आ गया था। और हम इसकी कैलकुलेशन हमें दे रखी है उन्होंने, हमारी इनपुट सीजीएसटी थी 9,000 एंड इनपुट एसजीएसटी थी 6,000, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का था वो था हमारे 3,000, जो हमारा इनपुट सीजीएसटी था 3,000 का, और हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई थी 15,000 35,000 से, 15,35,000 से, सॉरी, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करते हैं, कैपिटल दिया हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, परचेजेस भी हमारे ट्रेडिंग में जाएगा, क्लोज ओपनिंग इन्वेंट्री भी ट्रेडिंग में, फ्रेट इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरीज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड फर्नीचर आ जाएगा हमारा ऐसे साइड में, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, रिटर्न्स हमारा माइनस हो जाएगा सेल्स और परचेजेस से। हमारा डिस्काउंट ये हमारा 90,000 हमारा डिस्काउंट अलाउड है, 9,000 हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है,
तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैड डेट जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारा एसेट होता है, कैश इन बैंक ये हमारा एसेट होता है। बाकी हम इसकी CGST HGST हम इसकी तो एडजस्टमेंट हम वर्किंग नोट बनाएंगे। बाकी हमें एडजस्टमेंट में क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया, डेप्रिसिएशन दिया हमें 10%। डेप्रिसिएशन भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेप्रिसिएशन ओनली। बाकी फर्नीचर में से माइनस करके दिखा दें, बैलेंस शीट में आएगा हमारे इसी साइड में, उससे लेस हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखी है हमें, 1,10,000 परचेजेस है हमारी, 4,30,000, उसमें से लेस हो जाएगा रिटर्न 12 लाख का, टू फ्राइट इनवर्ट टू GP आ जाएगा। फिर हमारा सेल्स भी दिया 9,17,000, उसमें से लेस हो जाएगा 20,000 बाई क्लोजिंग इन्वेंटरी आ जाएगा 1,80,000, तो हमारा GP आ जाएगा। GP हमारा ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा 5,62,000। डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा 9 लाख का। टू डेप्रिसिएशन बोला था जो फर्नीचर पे हमारा लगा था वो था 35,000 आ गया हमारा। सैलरीज आगे 2,10,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आगे 1,50,000। डिस्काउंट अलाउड दिया है, बैड डेट दिया है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,52,000 जो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है। मेरी कैपिटल है 6,50,000। नेट प्रॉफिट है 1,52,000 तो हमारा आ गया 8,02,000। ट्रेड पेबल है हमारा 1,90,000। आउटपुट IGST का मैं भी आपको कैलकुलेशन दिखाऊँ। फर्नीचर अकाउंट आ गया, फर्नीचर आ गया हमारा 3,50,000। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, इसलिए बोला था 35,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 1,80,000। ट्रेड रिसीवेबल आ गया 2,10,000। 2,10,000। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया 1,00,000। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को आ गया हमारा 1,89,000। अगर हम इसी CGST की बात करें तो IGST हमारे आउटपुट IGST दे रखी है 6,000। CGST है हमारा 8,000 जो उसमें एडजस्ट हो जाएगा हमारा 10,000 का। तो SGST है हमारा 8,000 10,000। ठीक है, तो हमारे ये आ जाएगा बैलेंसेस हम निकाल के दिखा दिया आपको। आएगा आउटपुट IGST हमारा आ चुका है। ठीक है, 2,000 से आएगा हमारा आउटपुट IGST ये हमारा आ चुका है। टैक्स पेड इन कैश में दिखा रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 की बात करते हैं। पोपटलाल है मिस्टर पोपटलाल, उसमें मर्चेंट का अकाउंट दे रखा है हमें, बैलेंस शीट। ठीक है, और प्रिपेयर करना है हमें, जनरल एंट्री सिर्फ पास करनी है। हमारा एसेट्स हम सारी डेबिट कर देंगे, जितनी लाइबिलिटी हम उसे टू करके दिखा देंगे, हम उसे क्रेडिट साइड कर देंगे, वो सारी वो हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। जैसे कि देखिए हमारे फिक्स एसेट्स दे रखे हैं तो हमने डेबिट कर दी, जितने एसेट्स का अमाउंट हम उसे पूरा ऑल सार पूरा डेबिट कर देंगे। जो हमारे लाइबिलिटी है वो हम उसे पूरी क्रेडिट कर देंगे। हमारी जनरल एंट्री बन चुकी है ओपनिंग की। इलस्ट्रेशन नंबर 12 हमें बैलेंस शीट दे रखी है, सत्यम मार्च का एक्सट्रैक्ट है और न्यू ये गवास्कर की दे रखी है मेनली। ये हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस, और हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, और ये हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। बाकी हम यहाँ ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 50 सब्सक्राइबर्स होते ही हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाले हैं।